सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन मैं सुनूं मेरे लिए हो, मांगो ऊंची आवाज में। बेटा पाकरो रहते ने अंदर, बाप बेटा पाकरो रहते ने अंदर, उसे दे विच यारो बंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? सबसे पहले हमें ये जानना है कि जिस शैतान से मैं डिलीवरेंस लेना चाहती हूं या चाहता हूं, वो आया कहां से है। तो बड़े ध्यान से उसे समझना कि जिस शैतान से मैं डिलीवरेंस लेना चाहती हूं या चाहता हूं, वो आया कहां से है। यशाया 14 उसकी 12 से 15 में लिखा है, भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। यहां पर शैतान के बारे में जिक्र है कि वो कैसे भूमि पर गिराया गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान जो है वो परमेश्वर ने उसे बनाया था स्वर्गदूत के रूप में, और वो वर्शिपर था और वर्शिप करता था। और बाइबल कहती है उसके मन में आया कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। वो परमेश्वर का विरोधी हो गया। अगर परमेश्वर ने 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए थे, तो बाइबल कहती है 1/3 यानी 33 करोड़ स्वर्गदूत जो थे वो शैतान के पीछे लग गए और सारे के सारे गिरा दिए गए। इस शैतान का जिक्र परमेश्वर ने भी किया। लूका 10 उसकी 17 से 19 आयत में लिखा, जब वो 70 चेले आनंद करते हुए यीशु मसीह के पास लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। जब हम बोलते हैं निकल तो वो निकलती हैं, जाने के लिए बोलते हैं वो जाती हैं, बोलने के लिए बोलते हैं बोलती हैं, चुप रहने के लिए बोलते हैं चुप रहती हैं, वश में हो गई हैं तेरे नाम से। उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो परमेश्वर ने भी इस वचन पे मोहर लगाई, प्रभु यीशु मसीह ने, कि शैतान बिजली की तरह स्वर्ग से गिरा दिया गया था। किस जगह के ऊपर? इसी भूमि के ऊपर जहां आप बैठे हैं। कब गिराया गया था? मनुष्य की उत्पत्ति से पहले गिराया गया कि मनुष्य के बनने के बाद गिराया गया? ये हम पढ़ते हैं आज बाइबल में। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 उसकी 1 से 8 आयत को, उसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे साथ साथ में। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बोलो सृष्टि की। 7 आयत सीधी पढ़ेंगे अभी। परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर, क्या बनाकर? एक अंतर को बनाकर। पहली आयत में लिखा, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। दूसरी आयत में लिखा, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहली आयत और दूसरी आयत के बीच में लाखों सालों का फर्क है, हजारों का नहीं। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने आदि में सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया था, क्रिएटेड। इंग्लिश में लिखा क्रिएटेड, सृष्टि की।
यानी इनको बनाया। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया अपने हाथों से, मुंह से, वर्ड से, जैसे भी, तो क्या पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी रहती? क्या परमेश्वर ने बेडोल चीजें बनाई? क्या जब परमेश्वर ने आपको बनाया सिर्फ पेट पेट बना दिया आपका, कि आंखें भी बनाई, कि मुंह भी बनाया? जब पेड़ बनाया तो कितना सुंदर बनाया, नदी बनाई तो कितनी सुंदर बनाई, पहाड़ बनाए कितने सुंदर बनाए, तो पृथ्वी को कैसे बेडोल और सुनसान बना दिया? क्योंकि आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, वो ब्यूटीफुल थी। और जब शैतान गिरा दिया गया इसी पृथ्वी के ऊपर, तब ये बेडोल हुई और तब ये सुनसान हुई। आप डायनासोर्स के अवशेष जब मिलते हैं, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? ये लाखों साल पहले के हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो लाखों साल कहां के हैं? ये 19 सालों की वो बात कर रहे हैं जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, तब वो डायनासोर, सब वो ऐसे जंतु बनाए थे और मनुष्य नहीं बना था। क्योंकि ऐसे जीव जंतु परमेश्वर नहीं बनाता जो मनुष्य की जाति को ही खत्म कर देते। तो परमेश्वर ने तब मनुष्य नहीं बनाया। पेट्रोलियम निकलता है नीचे से, काला तेल जिसे आप बोलते हो, यूएई में निकलता है, दुबई में, सऊदी अरब में, हाँ या ना? वैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसको, कि आज से कुछ खरब साल पहले पृथ्वी के नीचे सारे पेड़ पौधे दब गए थे, मछलियां सब कुछ दब गया था, कुछ एस्ट्रॉयड गिरा था, उल्का पिंड धरती के ऊपर गिरा था और सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। पता है कि नहीं? बोला कि नहीं उन्होंने? कितने सुनो, यह समझना जरूरी है शैतान कहां से आया, उसका मोटिव क्या है, तब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मालूम ही नहीं मेरा दुश्मन है कौन, वो चाहता क्या है, तो उसको हराएंगे कैसे? जब वैज्ञानिक ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि आकाश के से उल्का पिंड गिरा धरती के ऊपर और सारे डायनासोर मर गए थे, हिमयुग शुरू हो गया था, सब कुछ उलट पुलट हो गया था, तब वो सारे जितने पेड़ थे, जितने जंतु थे, वो धरती के नीचे दब गए थे, उनका पेट्रोलियम बन गया था, काला तेल बन गया, जो आज तुम निकालते हो, वहां से निकला था वो। डायनासोर जो लाखों साल पहले थे, जब भी आप उनको निकाल के उनकी कार्बन डेटिंग चेक करते हो, तो वो लाखों साल पहले के निकलते, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। और जब शैतान को गिराया, सब मर गए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। क्योंकि परमेश्वर बेडोल और सुनसान चीजों की उत्पत्ति नहीं करता, वो शानदार चीजें बनाता है। लेकिन जब शैतान गिराया गया तो पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। अब शैतान गिरा दिया गया पृथ्वी के ऊपर, और जब परमेश्वर ने फिर से आदम को बनाने का सोचा और फिर से सृष्टि को फिर से रंगदार करने का सोचा, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर से क्रिएट नहीं किया। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में 7 आयत को पढ़ेंगे दोबारा से, तो परमेश्वर एंड गॉड मेड, फिर क्रिएट नहीं किया। एक चीज मैंने क्रिएट कर दी, मैंने एक स्पीकर क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको बाद में एक हथौड़ा पड़ा, वो खुल गया। बाद में मैं उसको क्रिएट नहीं करूंगा, मैं उसको मेड करूंगा, असेंबल करूंगा दोबारा से। मेरे पास जाली भी है, स्पीकर भी है, उसके बीच की छन भी है, लकड़ी का डब्बा भी है, लेकिन वो अब गिरा पड़ा, उल्टा सीधा हो गया। अब मैं उसको उठाऊंगा और पेच कसूंगा और मेड करूंगा, क्रिएट नहीं करूंगा। क्रिएट मैं पहले कर चुका हूं फैक्ट्री में। समझ आई कि नहीं आई? अब 7 में लिखा एंड गॉड मेड, कि परमेश्वर ने अब सब कुछ बनाया। पहले वो क्रिएट कर चुका था, अब बना रहा था और सब चीजों को सेट कर रहा था। तो शैतान वहां से आया, परमेश्वर के खिलाफ उसने काम किया। आज भी जब परमेश्वर ने इंसान को यह धरती दी, जब उसी धरती पे शैतान को गिराया और वही धरती फिर इंसान को दे दी, तो इस वजह से शैतान जो था इंसान का दुश्मन बना, और आज वो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत आपकी लाइफ में काम करता है, और जो कुछ वचन में लिखा है वो उसको गलत साबित करके अपने ही राज्य को स्थापित करना चाहता है। और ये चाहता है कि हर बंदा उसके हिसाब से चले, जो वो चाहता है वो करे, और परमेश्वर के करीब कोई भी ना जाए। अब आपको ये बात समझ आ गई कि शैतान कहां से आया, क्यों गिराया गया, उसकी मर्जी क्या है, कि वो आपको गिराना चाहता है, तंग करना चाहता है, बीमारी देना चाहता है, मारना चाहता है, दुखी करना चाहता है, डिप्रेस करना चाहता है, चिंता देना चाहता है, स्ट्रेस देना चाहता है,
रोग देना चाहता है, अकेलापन, जो कुछ भी गंदगी है वो शैतान की ओर से है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उद्धार देने के लिए आया हूं। वो उद्धार सिर्फ आत्मिक उद्धार की परमेश्वर बात नहीं करता, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारे फाइनेंस का, तुम्हारे परिवार का, रिलेशनशिप्स का, तुम्हारी हर एक चीज में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति, उद्धार यानी हीलिंग और डिलीवरेंस को देने के लिए आया हूं। अब बाइबल कहती है कि शैतान जो है, इस धरती का रूल है कि कोई भी आत्मा अकेली काम नहीं करती। अगर परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाना है तो वो अकेला जा सकता था, आत्मा को भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर का ही ये बनाया गया रूल है कि हर एक आत्मा एक शरीर के जरिए काम करेगी। और आज भी शैतान अपने शरीर को चुनता है, वो लोग जो उसके सामने समर्पित होते हैं, उसके जैसे काम करते हैं, उनको वो चुनता है अपने काम करने के लिए। परमेश्वर भी चुनता है अपने लोगों को जो उसके सामने अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनके जरिए काम करने के लिए। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब यह बात हमें समझनी है कि शैतान कहां से आया, स्वर्ग से गिराया गया। यशाया भी कहता है, जीसस क्राइस्ट ने भी सेम बात कही। कब गिराया गया? लाखों साल पहले, मैंने वो भी आपको बता दिया। धरती पर उस समय क्या था, मैंने वो भी आपको बता दिया। फिर कितने साल धरती बेडोल रही और सुनसान रही जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की थी। फिर परमेश्वर जब इंसान को बनाना चाहा, धरती को उसने मेड किया, क्रिएट नहीं किया, फिर से उसको रिस्टोर किया, फिर से उसको ताजा किया और इंसान को बनाकर धरती को दे दिया। और इसीलिए जब शैतान उस धरती को देखकर आदम और हवा के पास जेलसी के साथ आया कि ये मेरी थी, मैं गिराया गया था, तो उसने आदम और हवा को गिराया, अपने साथ शामिल किया। वो श्राप आदम और हवा के ऊपर जो आया, आज हर एक व्यक्ति के ऊपर काम करता है जो परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें उस श्राप से आजाद करता है। अब ध्यान से समझना, मरकुस 1 उसकी 23 और 24। उस समय आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। कहां था बैठा वो? आराधनालय में। यीशु मसीह बोट पे जा रहे हैं, तूफान आया, यीशु मसीह ने शांत कर दिया। जहां पहुंचे तो एक बंदा कब्र से निकला, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, सांकलों बेड़ियों से, लोहे के बंधनों से बांध दो तो छुड़ा लेता था, अपने आप को तोड़ता था बंधनों को। और बाइबल क्या कहती है कि जीसस क्राइस्ट के भवन में बैठा हुआ बंदा चिल्लाता है। इसका मतलब दुष्ट आत्मा बिलीवर्स के अंदर बैठी थी। आराधनालय में कौन होते थे? यहूदी लोग। बाइबल कहती है जब पागल के पास यीशु मसीह आए तो मरकुस 5 और 6 में लिखा, 5 के 6 में लिखा, वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा, ही वर्शिप हिम। उसके अंदर दुष्ट आत्मा का सेना थी पूरी, पर उसने वर्शिप की जीसस की। आज बिलीवर्स वर्शिप करते हैं कई, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। आराधनालय में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। क्या परमेश्वर चाहता है? नहीं। अगर परमेश्वर नहीं चाहता, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने, अगर आप देखेंगे 12 चेलों को भेजा, तो एक वर्ड लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। सबसे पहली अथॉरिटी जो परमेश्वर ने दी वो थी अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जीसस क्राइस्ट अपने चेलों को बता रहे थे वो ये था कि लोगों को जाकर दुष्ट आत्माओं से आजाद करो। सबसे इंपॉर्टेंट पहले वर्ड लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, और कि वो सब प्रकार की बीमारियों और निर्बलताओं को दूर करें। इसका मतलब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने की इंपॉर्टेंस को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। यीशु मसीह को मालूम था कि जब एक शैतान एक बिलीवर के पास रहेगा तो वो उसका नुकसान करेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह एक आराधनालय में प्रचार कर रहे थे सब्त के दिन, और एक कुबड़ी आई और यीशु मसीह ने उस कुबड़ी को ठीक कर दिया जो 18 साल से बंधी थी। तो लोग चिल्लाने लगे, सब्त के दिन क्यों चंगा किया?
तो यीशु मसीह ने कहा वो लड़की जो अब्राहम की बेटी है, शैतान से बंधी हुई थी, क्या अच्छा नहीं था कि सबत के दिन वो छुड़ाई जाती? अब्राहम की बेटी थी, यहूदी थी, क्रिश्चियन थी, तो भी शैतान की बंधी हुई थी। तो यीशु मसीह को मालूम था कि एक व्यक्ति आराधनालय में हो सकता है, चर्च में हो सकता है, वर्शिप कर रहा है, आराधनालय में मौजूद है, वचन सुन रहा है, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार देता हूं कि तुम सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। आज वो मिनिस्ट्री जो निग्लेक्ट कर दी जा चुकी है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालना जो है वो पास्टर्स के लिए उनको कठिन काम लगता है, सिरदर्द वाला काम लगता है, डेंजरस लगता है। लेकिन ये सबसे पहला और सबसे जरूरी है कि जब एक व्यक्ति चर्च में है, जीसस क्राइस्ट के पास आ चुका है, तो वो शैतान के सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाया जाए। ये जरूरी है और परमेश्वर की ये विल है 100%। आज भी इसी विल से वो स्वर्ग से आपको देख रहे हैं कि आप दुष्ट आत्माओं के हर बंधन से छुड़ाए जाएं। अपने घराने समेत आमीन ऊंचा चाहिए। अब ये समझ आ गया कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाएं, हम दुष्ट आत्माओं से आजाद हों। एक व्यक्ति चर्च में हो सकता है बिलीवर हो और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। अब जब मैं ये फैसला कर चुका हूं, दुष्ट आत्मा जब सपनों में आती है, डेथ स्पिरिट जिसको होती है, जैसे आज प्रोफेटिक वर्ड हुआ, मुर्दे दिखते हैं, रिश्तेदार दिखते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, ये एक डेथ स्पिरिट है। यानी वो आपको भी एक्सीडेंट में आपको भी मारना चाहती है। और क्रिश्चियन लोग भी बंधे हुए हैं इसमें। लेकिन क्यों बंधे हुए हैं और वो कैसे छुड़ाए जाएंगे, अब हम इस टॉपिक पे जाएंगे। क्योंकि अगर शैतान आपकी लाइफ में है तो उसके अंश, उसके कण, उसका असर भी आपकी लाइफ पे होगा और वो अच्छा नहीं है। एक क्रिश्चियन बंदे के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि वो शैतान के बंधनों में रहे। हालेलुया। पहली बात, अगर आप शैतान से, उसके बंधनों से, उसके जकड़न से, उसके पकड़ से आजाद होना चाहते हो, पहला पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो ये है कि आपकी लाइफ में रिपेंटेंस होनी चाहिए। दूसरा, डेस्परेशन, यानी एक उत्साह, छुटकारे की ललक आपके अंदर होनी चाहिए।